अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी। पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर ज़िमनी इंतखाबात का शोर है। कल पाकिस्तान में 8 कौमी और 3 पंजाब की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं, ज़िमनी इंतखाबात हैं। इमरान खान साहब 7 सीटों पर लड़ रहे हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी और मूसा गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे का मुकाबला है। पंजाब की 3 कौमी असम्बली की और 3 सूबाई सीटें हैं। इसी तरह कराची में 2 कौमी असम्बली की सीटें हैं और केपी में 3 सूबाई कौमी असम्बली की सीटें हैं। हम पहले पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पर बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन इफ्तिखार साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। हसन साहब, पहले सूबाई असम्बलियाँ PP 139 शेखुपुरा, आपके ख्याल में क्या पोजीशन है? ये शरकपुरी साहब ने हल्का छोड़ा और अब वहाँ उनके नॉमिनी और PMLN के कैंडिडेट का मुकाबला है। जी मुज़म्मिल साहब, ये 139 जो है ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जब ये शरकपुरी साहब ने छोड़ा था तो फौरी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किसी कैंडिडेट टिकट अलॉट नहीं की थी। मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम लगा था, 1 हफ्ता 10 दिन लग गए थे कैंडिडेट ढूंढते। तो जो अब उनके जो अबू बकर शरकपुरी साहब हैं उनका मुकाबला होगा इफ्तिखार भंगू हैं उनके साथ। इफ्तिखार भंगू साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कोई आखिरी इलेक्शन जो है वो 2002 में लड़ा था। तो पिछले 20 साल से उन्होंने कोई सूबाई या कौमी असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। उससे पहले वो जीतते रहे हैं, IGI के टिकट पर भी मुंतखब होते रहे, सूबाई असम्बली के मेंबर भी रहे वो मियां साहब के एक जमाने में। आपके ख्याल में पलड़ा किसका भारी है? देखिए जी, बात यह है कि वैसे तो शरकपुरी साहब चूंकि वहाँ के आपको पता है जिस तरह वो गद्दीनशीन भी हैं तो उनका रिलीजियस वोट भी काफ़ी ज़्यादा है और PTI का वोट भी काफ़ी है। इफ्तिखार भंगू साहब जो हैं वो बरादरी बेस सियासत कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि चूंकि उनकी जो पुरानी बरादरी हैं उनको इकट्ठा कर लें तो वो एक टफ टाइम देख सकें PTI को। लेकिन मुझे वैसे लगता है कि ये PTI के लिए स्ट्रॉन्ग सीट है। PTI शायद यहाँ से उसको PTI के जीतने के चांसेस ज़्यादा। PP 209 खानेवाल क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। वहां पे जो जियाउर रहमान साहब हैं उनका मुकाबला है फैसल न्याजी से। फैसल न्याजी जो हैं वो इलेक्ट तो PTI मुस्लिम लीग नून के टिकट पर हुए थे, लेकिन वो उससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही साथी थे और इवन जब वो सूबाई असम्बली के मेंबर थे तब भी वो PTI के साथ ही पाए जाते थे। तो अब तो खैर उनको टिकट मिल गई है। मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट पिछली दफा यानी ये जो न्याजी साहब थे ये तकरीबन 16,000 वोट से जीते थे। इस बार टफ कॉम्पिटिशन होगा। ये वाला हल्का जो है ये 55-45 के करीब है, क्लोज कंपटीशन है। आपने 55 PTI को दिया है या 55 PMLN को दिया है? सरवर्दी साहब, PTI को दिया क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पिछले सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए हैं अगर हम उसमें जो वेव चल पड़ी थी पंजाब के अंदर उसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा, बाकी भी ऑब्वियसली जब आप तीसरा पूछेंगे तो उसके अंदर भी यही है, लेकिन यहाँ पर जो मेजर चांस बन रहा है PTI का वो उस वेव की वजह से। ये लोकल पॉलिटिक्स अगर होती, वो अप्रैल वाला वाकया ना हुआ होता तो फिर मुस्लिम लीग नून ये सीट आराम से जीत जाती। लेकिन वो अप्रैल के बाद से और फिर ऑब्वियसली 17 जुलाई के बाद से जो वाकयात हुए हैं उसके बाद जो रिजल्ट हमने देखे हैं उसकी नजर में ये यहाँ पे PTI जीतती लग रही है। लेकिन ये वाला और इससे अगला वाला जो आप पूछेंगे 239 जो भावलनगर का है, 241 जो भावलनगर का है, ये दोनों हल्के जो हैं ये ऑन दी एज हल्के हैं 55-45 के और शायद इससे भी कम हो, लेकिन मतलब इट्स हार्ड टू एक्चुअली टेल। ये दोनों खानेवाल और इससे अगला भावलनगर वाला ये क्लोज कंपटीशन होंगे। इन दोनों में से एक जगह पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत भी सकती है। हो सकता है खानेवाल में जीत जाए और हो सकता है भावलनगर में जीत जाए। सब मुल्तान की बहुत बात कर रहे हैं। NA 157 मुल्तान कह रहे हैं मूसा गिलानी और शाह महमूद साहब की बेटी के दरमियान सख्त मुकाबला है। सर मुकाबला तो ऑब्वियसली सख्त है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल जो ग्राउंड से इंफॉर्मेशन मिली है, जिन लोगों से बातचीत हुई है, उसमें ऐसा लगता है कि मूसा जीत जाएंगे। वन ऑफ द रीजन ये जो मूसा को जानते हैं उनको पता है कि वो बहुत ज्यादा अवामी टाइप के आदमी हैं। मतलब वो लोगों के साथ खड़े पे भी बैठ के चाय पी लेंगे और उनका ये जो तरीकाकार है, आप इसको चले ऑप्टिक्स कह लें या जो भी कह लें, ये अवाम में बड़ा मकबूल हुआ है। और वो इवन 2018 में भी उन्होंने बड़ी अच्छी कैंपेन रन की थी। तो इस वक्त मैं इस हल्के को वैसे 65-35 की तरह देख रहा हूँ। PTI के यहाँ पे हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मेहरबानो अगर पीछे से कोई कम बैक कर लेती हैं और ऑब्वियसली इलेक्शन डे के ऊपर हम सबको सरप्राइज दे देती हैं तो वो अलग बात होगी। लेकिन काफी ज्यादा वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ मुखालफत पाई जाती है मुल्तान के इस हल्के के अंदर। और मतलब उनके बेटे जो है वो सिटिंग MNA होकर छोड़ के चले गए, सूबाई असेंबली में चले गए। तो मूसा ने इसको भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है कि देखें वो सिटिंग होकर चले जाते हैं, इस खातून ने तो हलफ भी नहीं उठाना,
मैं तो आपकी खिदमत करूंगा। तो ऑब्वियसली अवाम को इमोशनली जो है उन्होंने इसके ऊपर किया है, और तो मेरा ख्याल है कि आप 65% मूसा को कह रहे हैं। और मैं मेरा ख्याल है कि मूसा का चांसेस 65% के करीब है। यानी 108 फैसलाबाद, आबिद शेर अली, इमरान खान, फरूख हबीब की सीट है। बहुत क्लोज कंपटीशन होगा मुजम्मिल साहब इस सीट के ऊपर। वो कहते हैं वन साइडेड होगी, पीटीआई के हक में क्लियर सीट है। फैसलाबाद तो बोल रहा है पीटीआई के हक में। देखें, दो तीन इसमें फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि फैसलाबाद में भी पिछले दिनों जो ये बिजली महंगी हुई है उसकी वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, तो उसका डेंट जरूर पड़ेगा। और ऑब्वियसली आबिद शेर अली साहब जब वोट लेने जाते थे लोगों के घरों में, तो लोगों ने उनसे जरूर ये बिजली के बिलों के बारे में बात की, और इस हद तक था कि आबिद शेर अली साहब ने जब ये 200 यूनिट कम हुए थे। तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है इमरान खान को एज है फैसलाबाद में या नहीं? बहुत बड़ा कोई एज नहीं होगा, 4-5% का वोट का फर्क होगा अगर खान साहब जीतेंगे भी तो। अच्छा, कोई लीड से नहीं जीत सकते अगर जीते भी तो? अगर ये फरूख हबीब साहब खुद इलेक्शन लड़ते आबिद शेर अली के खिलाफ तो शायद वो हार जाते। इमरान खान साहब के हल्के में जाने से ये जरूर हुआ है कि वो जिस हल्के में भी जाते हैं वहां 5-7% वोट का अपनी वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि जो इंटर राइवलरीज होती हैं सियासी जमात की पीटीआई की, वो खान साहब के हल्के में आने की वजह से खत्म हो जाती हैं। तो 5 से 7% का वो विनिंग मार्जिन हो सकता है खान साहब का। लेकिन एन 118 ननकाना ब्रिगेडियर एजाज शाह की सीट है। मेरा ख्याल है सर कि वहां पर मुकाबला टफ है, और ये वाली सीट मुझे मुस्लिम लीग नून की तरफ जाती नजर आ रही है। ऑब्वियसली इलेक्शन डे पे क्या होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन जो ग्राउंड से हमें खबरें मिली हैं वो यही मिल रही हैं कि जो वहां पर, क्योंकि ये रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पे सारा वोट जो है वो बरादरियों का और इस किस्म के ग्रुप का है। जो पुराने वोट होते हैं उसमें जो नया नौजवान का वोट ऐड हुआ है वो जरूर एक फैक्टर प्ले करेगा। लेकिन एजाज शाह साहब काफी कमजोर थे, 2018 में भी वो काफी वीक थे, और शहजादों कितना अर्सा कहती रही कि आरटीएस बैठा तो मैं हार गई। तो उन्होंने काफी काम भी बहुत किया है पिछले 4 साल में, लोगों के साथ मिलती भी रही हैं। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि ये शायद आपको यहाँ भी 2-1 नजर आ रहा है कौमी असेंबली में भी? सर देखें, ये जो है अगर तो ये ननकाना वाली सीट मुस्लिम लीग नून निकाल लेती है फिर तो सर वो 3-1 हो जाएगा ना, क्योंकि मुल्तान में तो मूसा जीतता नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन इफ्तिखार साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आपने पंजाब के हल्कों की गुफ्तगू सुनी। कोई क्लीन स्वीप कोई पार्टी करती पंजाब में नज़र नहीं आ रही। कोई डिवाइडेड सा लग रहा है कि वहाँ वर्डिक्ट आएगा। पीटीआई भी सीटें जीत रही होगी, पीएमएलएन भी जीत रही होगी, लेकिन इलेक्शन है, आखिरी दिन क्या हो कोई कुछ नहीं कह सकता। आइए कराची चलते हैं। कराची की 2 कौमी असेंबली की सीटों पर इलेक्शन है। हमारे साथ सैयद आरफीन साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। आरफीन साहब, कराची के 2 हल्के NA 237 मलीर और NA 239 कुरंगी, आप क्या देख रहे हैं? कहाँ पे दोनों जगह पीटीआई इमरान खान जीत सकते हैं? स्प्लिट है, कराची कहाँ खड़ा है दोनों हल्कों में? NA 237 की अगर हम बात करें तो जो माजी के रिज़ल्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि इस हलक़े से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, और उनके एक मजबूत तरीन उम्मीदवार वहाँ से हैं अब्दुल हकीम बलोच। वो माजी में भी कामयाब होते रहे हैं। उन्हीं ने कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ज्वाइन किया था, और जो इंतखाबात हुए थे 2013 के उसके अंदर उन्होंने वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के प्लेटफॉर्म से कामयाबी भी हासिल की थी। लेकिन दोबारा से उन्होंने शमूलियत इख्तियार की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और 2018 के जो इंतखाबात थे उसमें उन्हें वहाँ से कामयाब हुए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो क़दरे मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, बिलखुसूस 239 के अंदर, जहाँ से अगर देखा जाए तो माजी के अंदर जो इलेक्शंस थे उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कामयाब होती रही है। 2018 के इंतखाबात में से कबल जो इंतखाबात हुए, 2018 के जो इंतखाब था उसके अंदर यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की चंद सौ वोटों। लेकिन जो हम पहले कुरंगी वाली बात कर लें तो वहाँ आरफीन कुरंगी की आप बात कर रहे थे, अब्दुल हकीम बलोच की, वहाँ पर गोट हैं बहुत ज़्यादा, और वो कह रहे हैं गोठों से पीपल पार्टी अगर जीत गई तो वो एज है, वरना दूसरी तरफ कंटोनमेंट है तो वहाँ तो पीटीआई और इमरान खान का वोट है, तो ये गोठ और कंटोनमेंट में मुकाबला हो जाएगा। मैं एक चीज़ की वर्दी साहब एक चीज़ की तस्दीक कर दूं, जो मैंने पहले कहा था कि 2018 के इलेक्शन में यहाँ से जमील अहमद ख़ान मुंतखब हुए थे, अब्दुल हकीम बलोच वहाँ से मुंतखब नहीं हो पाए थे। जी। तो जो गोठों की ये जो एक आपने कहा जो बात की बहुत अहम बात है कि गोठों से में
जो वोट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अब्दुल हकीम बलोच की वहाँ पे जड़ें काफ़ी हद तक मजबूत हैं, लेकिन साथ साथ कैंटोनमेंट बोर्ड के कुछ इलाके भी उसके अंदर शामिल हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन्फ्लुएंस बरकरार है। लेकिन जो बड़ी तादाद है इसके अंदर, जो दीगर इलाके हैं, जो दही इलाके हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हुए, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि माजी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर रहते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 2013 के इलेक्शंस के अंदर हराया था। लेकिन अब सूरत हाल इस वक्त शायद हो सकता है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो इलेक्शंस हैं वहाँ से मुख्तलिफ होती हुई नज़र आए। आरफीन, मुझे ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक से वापस आते हैं, आरफीन से यहीं गुफ्तगू शुरू करेंगे। माजरत, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। आरफीन, आप अपनी बात कर रहे थे और हमसे कुछ कोरंगी की सीट के बारे में आप बता रहे थे। जी, अगर हम कोरंगी की सीट की बात करें तो माजी के जो इंतखाबात हुए हैं उसमें जो तस्वीर उभर के सामने आती है वो ये कि ये इलाका, ये हल्का मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ज़ेर असर रहा है और यहाँ से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कामयाबी भी हासिल की है। लेकिन जो 2018 के इंतखाबात थे उसके अंदर इस कॉन्स्टिट्यूंसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। अगर हम दोनों हलकों की बात करें जो इस वक्त इलेक्शन कराची के अंदर होने जा रहा है 237 और 239 के ऊपर, तो अहम तरीन फैक्टर ये होगा कि कौन अपने जो वोटर्स हैं उनको बाहर निकालने में कामयाब होता है, किस तरीके से वो कैंपेन। पर वो कह रहे हैं एमक्यूएम ने किसी एक गू और शायद पूरे मुल्क के अंदर आरफीन, एमक्यूएम ने कहते हैं अपने एक यूसी चेयरमैन को टिकट दिया है, किसी बड़े उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है, इसलिए वो कैंडिडेट का प्रोफाइल छोटा है जिसको उन्होंने टिकट दिया है। यूसी चेयरमैन तो नहीं थे, वो टाउन चेयरमैन ज़रूर थे, वहाँ से रहे हैं और उन्होंने जो उस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर का डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो था उसके वो चेयरमैन रहे हैं और वहाँ से उन्होंने काफ़ी अरसे तक लोगों को साथ वहाँ पे काम किया है। जो कि आपने बात की कि प्रोफाइल नहीं है, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि और अब माजी के बनस्बत जिस तरीके से एमक्यूएम पैसा खर्च कर सकती थी वो उस तरीके से नहीं कर सकी। और हमने जो गुज़श्ता दिनों कराची के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसके अंदर ये बात देखी कि वो कैंपेन नज़र नहीं आई, उस तरीके के पैनाफ्लेक्स नज़र नहीं आए, उस तरीके के होर्डिंग्स नज़र नहीं आए, उस तरीके के स्ट्रीमर्स नज़र नहीं आए। इसकी बनस्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको कैंपेन बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में आपको कराची 1-1 होता नजर आ रहा है। कुछ कह नहीं सकते। इसके साथ साथ इसी इलाके के अंदर अगर हम 239 की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान आबदी भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका भी कुछ वहाँ पे इन्फ्लुएंस बाकी है और वोट भी वहाँ पे जुड़े हैं। तो हो सकता है कि ये वोट बैंक डिवाइड हो, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि लोगों को निकालने में कौन कामयाब होता है इसके ऊपर किसी हद तक एज हासिल होगा इमरान खान को कि उनके वोटर्स शायद खुद निकल के सामने आए। लेकिन अगर एमक्यूएम या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान अपने वोटर्स को बाहर निकालने के लिए कामयाब हो जाते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, जिस तरीके से अगर जो वोटर यहाँ पे और कोई लंदन से बाइकाट की कॉल भी नहीं आई अभी तक कामयाब होती है तो वो उसमें कामयाबी के अंदर हो सकती है। आरफीन, लंदन से बाइकाट की कॉल भी अभी तक नहीं। वो बाइकाट की कॉल अपनी जगह पे मौजूद है, अपनी वो बाइकाट की कॉल अपनी जगह पे मौजूद है, वो आ चुकी है, पहली आ चुकी है और इस हवाले से भी आ चुकी है। तो वो फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर डिपेंड करता है कि कल के दिन कौन अपने वोटर्स को बाहर निकाल के पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाता है और वोट डलवाता है। इमरान खान साहब कल यहाँ पे आए हैं, एक बड़ा अच्छा उन्होंने वहाँ पे जलसा किया है शाह फैसल के अंदर। डिपेंड करता है कि लेकिन ये जो इलाके हैं ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं अगर हम देखा जाए कि जो जहाँ पे मौलवी साहब ने यहाँ पे इलेक्शन। बहुत शुक्रिया आरफीन हमारे साथ बात करने का, बहुत शुक्रिया आरफीन। मेरे साथ के पेशावर चलते हैं, केपी की 3 सीटों पर बात करनी है। तारिक वहीद साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक वहीद साहब। अस्सलाम मुज़म्मिल साहब। तारिक साहब, केपी की 3 हलके हैं, हम बारी बारी हलकों को डिस्कस करते हैं। NA 31 पेशावर, आप क्या देख रहे हैं?
मुज़म्मिल साहब, जहाँ तक इन 3 हलकों का ताल्लुक है तो इसकी पॉलिटिकल और जो इलेक्टोरियल डायनेमिक्स है वो मुख्तलिफ इंतखाबात में जो है मुख्तलिफ रहे हैं। सिर्फ एक फैक्टर जो मजहबी जमातों का फैक्टर है वो इंटेक रहा है। इन 31 पेशावर एक तारीखी हलका रहा है। माजी में अगर आपको याद हो मुज़म्मिल साहब तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी इसी हलके से इलेक्शन लड़ चुकी है और मौजूदा जो उम्मीदवार है ANP PDM के ग़ुलाम अहमद बिलोर से शिकस्त खा चुकी है। लेकिन इसी हलके पर 2013 में जो है इमरान खान ने कामयाबी हासिल की थी और ग़ुलाम बिलोर को शिकस्त हुई थी। NP के सोलो कैंडिडेट थे। इसी तरह 2018 में इसी हलके पर जो है ग़ुलाम अहमद बिलोर को दोबारा शिकस्त हुई थी PTI के एक उम्मीदवार शौकत अली के हाथों। तो इसमें 3 दफ़ा अगर 88 से हम देख लें तो 3 दफ़ा NP नशिस्त ले उड़ी है। इस तरह 2 दफ़ा जो है जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट कामयाब हुए, पीपल पार्टी के भी 2 दफ़ा कामयाब हुए हैं। मुख्तलिफ वेरिएशन के साथ मुख्तलिफ हालात में यहाँ के नताइज मुख्तलिफ रहे हैं। अभी अगर जायज़ा लिया जाए तो जिस तरह मैंने बताया कि जो PDM फैक्टर है वो अगर इंटेक रहता है, जो इत्तेहादी जमातें हैं वो ग़ुलाम अहमद बिलोर के इधर सपोर्ट करती है। बिलखसूस JUI जमीयत उलमा इस्लाम एक बड़ी जमात के तौर पर हालिया बल्दियाती इंतखाबात में उतरी है और अभी जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें सिटी मेयर की जो नशिस्त है वो भी JUI के उम्मीदवार ने हासिल की है। तो एक ठीक ठाक वोट बैंक इसी हल्के में JUI का भी है, जिनका मुश्तरका उम्मीदवार इस वक्त ANP के ग़ुलाम अहमद बिलोर है। NA-24 चारसद्दा एमल वली खान खुद लड़ रहे हैं इमरान खान के बिल्कुल। इन्हें चारसद्दा पे जो इंतखाबात हो रहे हैं तो एमल वली खान खुद लड़ रहे हैं, साथ ही इमरान खान उसके मुकाबले में है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह पेशावर का सिनारियो है पॉलिटिकल, तो यहाँ पर अगर माजी के इंतखाबी नताइज का जायज़ा लिया जाए तो अगर NP का उम्मीदवार जीता था तो रनर अप में JUI का उम्मीदवार आता था। अगर JUI का उम्मीदवार जीता रहा है तो रनर अप में NP का उम्मीदवार आता था। तो 2 स्ट्रांग पार्टियां हैं यहाँ पर और उनका मुश्तरका उम्मीदवार जो है वो एमल वली खान है। JUI फैक्टर PDM फैक्टर इस यहाँ पर भी जो है काम करेगा। अगर JUI का कारकुन निकलता है वो एमल वली खान को सपोर्ट करता है तो यकीनन यहाँ इस हल्के से जो है इमरान खान की कामयाबी नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर होगी। इसमें अभी जो बड़ा चैलेंज दरपेश है PDM जमातों को, बिलखसूस अवामी नेशनल पार्टी को, वो ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों को जो बड़ी तादाद में चारसद्दा में मौजूद है, उन्होंने मुख्तलिफ इंतखाबात में अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया है, उनको अपनी तरफ और NA-22 मर्दान NA-22 मर्दान का भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पे तो मेरे ख्याल में अगर हम पेशावर और चारसद्दा को बैलेंस कर ले कि किसी पासा पलट सकता है, किसी का भी इमरान खान का पलड़ा भी भारी हो सकता है और मुखालिफ उम्मीदवारों का भी। इन्हें जो 22 है मर्दान उसका उस वहाँ पे मुकाबला काफ़ी टफ देखने में आ रहा है। बुनियादी जो इशू है मुज़म्मिल साहब वो ये कि PDM की जमातें, उनका कारकुन अगर इंटेक रहता है, वो मुश्तरका के कैंडिडेट को वोट डालता है तो यकीनन इन तीनों हलकों पर PTI चेयरमैन इमरान खान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया तारिक वहीद साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, हमने आपके सामने पूरे पाकिस्तान का एक मंजरनामा रखा है। पंजाब की सीटों पर भी आपसे बात की है, कराची की सीटों पर भी बात की है और KP की तीनों सीटों पर भी बात की है। वन साइडेड नहीं है। अगर कहा जाए कि बिल्कुल एक तरफा मुकाबला है तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए कि कोई एक पार्टी को जीत का यकीन है तो ऐसा भी नहीं है। हर जगह टफ मुकाबला है, हर जगह मुकाबला हो रहा है। यही जमहूरियत का हुस्न है, यही इंतखाबात की शान है कि चाहे इमरान खान खड़े हो जाएं, चाहे छोटा उम्मीदवार हो, बैलेट से जब फैसला होना है तो वोटर की मर्ज़ी है किसको वोट डाले। KP में क्या PDM की जमातें अपने वोटर को मुश्तरका तौर पर ले आएंगी? कराची में क्या पीपल्स पार्टी अपनी सीट गोट अब्दुल हकीम बलोच निकाल लेंगे? क्या MQM का रिवाइवल होगा या इमरान खान दोनों सीटें ले उड़ेंगे? पंजाब में ननकाना और फैसलाबाद सेंट्रल पंजाब है। अगर इमरान खान ये सीटें जीतते हैं तो फिर पंजाब पर उनका किला मजबूत है और
मुल्तान में तो गिलानी और शाह महमूद ख़ानदान की राइवलरी है। बड़ा फैसला कुन मार्का है कि क्या वहाँ पे इस बार गिलानी ख़ानदान कम बैक कर सकेगा। इसी तरह MPA की 3 सीटें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लिहाजा कल का दिन बहुत अहम है। यकीनन पाकिस्तान की ज़िमनी इंतखाबात में ये एक बड़ा दिन होगा। जिस तरह पंजाब में जो 17 से 20 सीटों के मुकाबले ने हुकूमत बदली थी, ये जो नताइज हैं ये भी पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदलेंगे। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुजम्मिल सरवर्दी को प्रोग्राम खबर और तजिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।